डियर फ्रेंड्स, सर मैथ वाले से आज अमित फिर से आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल जो पिछले सालों एग्ज़ाम में आए हैं उसके बारे में पढ़ाने आए हैं। आज जो ये क्लास है बड़ा ही अच्छा क्लास रह रही है और आशा है आप लोग भी मन से पढ़ाई कर रहे हैं। हमने हमेशा बताया है समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य विद्यार्थी के लिए बड़ा नहीं होता है। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता है। भूखा पेट, खाली जेब, सच्ची पढ़ाई ही विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है। तो हमेशा हम बोल रहे हैं आप लोग मन से पढ़िए, समय का सदुपयोग कीजिए। समय और शिक्षा का सही उपयोग जो है बस यही दो माध्यम है जो व्यक्ति को आपको सफल बनाएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास हम लोग। तो शुरुआत करने से पहले तो आज का जो सब्जेक्ट है ये जो मैथमेटिक्स जो है इसमें जो है कुछ हम लोग सवाल जो है 4-5 सवाल जो पिछले सालों जो आए हुए हैं एग्जाम में उसका हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, ये जो सवाल जो है आया हुआ है एग्ज़ाम में है ना, एसएससी CHSL में आया हुआ है ये 2012 में। तो सवाल क्या है, बुक वेंडर सोल्ड ए बुक एट ए लॉस ऑफ 20%. हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹108 मोर ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%. फाइंड द CP ऑफ द बुक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लॉस 20% का बोल रहा है ना। अगर वो 108 ज़्यादा में बेचा होता तो 30% का प्रॉफिट होता। तो सिंपल क्या हो जाए बताइए, यहाँ पर 20% का लॉस हो रहा है, 30% का प्रॉफिट होता है अगर 108 ज़्यादा बेचता है तो सामान। तो 30 + 20 50% का मतलब क्या हो गया आप बताइए। 50% का मतलब हो गया यहाँ पर 108 रुपया, यही हुआ ना। तो फाइंड द CP मतलब 100%। 100% का वैल्यू क्या हो जा रहा बताइए आप, यही हो जा रहा ना आपका 108 गुना 50% मतलब 108 है। 100% मतलब क्या हुआ 108 गुना 2, आंसर क्या हो बताइए 216। तो ये आपका आंसर हो गया। इसे सवाल तो बस मन से पढ़ना है ना, समझ में आ जा रहा, चीज़ें बहुत इजी है। ये सब सवाल जो एग्ज़ाम में आया हुआ है ना, तो ये कुछ है नहीं इसको वैसे ये जो एग्ज़ाम अभी बताए हैं ये सवाल जो है इसका रिप्लाई क्या है हम इस माध्यम से भी बना सकते हैं, जिसे बताते हैं हम आपको। जैसे सवाल है ना, सवाल नंबर 1 जो अभी जो बताए हैं आपको, इसी सवाल को जो है हम इसी तरह से भी बना सकते हैं। सवाल क्या है, सवाल है ए बुक वेंडर सोल्ड ए बुक एट ए लॉस ऑफ 20%। तो यहाँ क्या बोल रहा है 20% का लॉस हो रहा है। तो 20 सपोज यहाँ पर CP है 20% का लॉस मतलब SP क्या हो गया 20% पीछे चला गया। अब प्रॉफिट जब हो रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट बोल रहा है, 108 ज़्यादा बेचता है तो 30% का प्रॉफिट, यही है ना। तो यहाँ पर CP है, लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस पीछे चला गया 20%, प्रॉफिट हो रहा है तो 30% का प्रॉफिट है। यहाँ पर नया SP हो गया, SP नंबर 2 है, ये एक्चुअल SP नंबर 1 है। अब 20% से लेकर 30% तक डिफरेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 108 रुपीज़ दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो 108 रुपीज़ का डिफरेंस जो है इसका मतलब क्या हुआ 30 और + 20 यही हुआ ना। तो 50% का मतलब 108 है, 1% का मतलब 108 बटा 50 है। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा 108 बटा 50 गुना 100, 50 गुनी 100 200, 108 गुनी 2 216। तो यही 216 जो है इसका क्या हो गया CP हो गया, यही है ना। मतलब ये सवाल जो है इस तरह से हम लोग जो बनाते हैं ना बड़ा इजी, मतलब एक बार समझना, यही सब एग्जाम में जो आ जाता है सवाल।
एक बार बनाना शुरू हो जा रहा है उसके बाद आप अपने आप बनाना शुरू कर लेना सवाल, है ना। दूसरा नंबर सवाल जो है सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें। सवाल नंबर 2 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताइए। सवाल नंबर 2 जो है, द प्रॉफिट अर्न बाय ए शॉपकीपर बाय सेलिंग ए बकेट एट ए गेन ऑफ 8% इज ₹28 मोर देन व्हेन ही सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 8%। यही है ना सवाल। तो बताइए इस सवाल में आप एक बार समझिए इस सवाल को क्या बोल रहा है ये, तो समझ में आया चीज़ें क्या बोल रहा है यहाँ पर बताइए। द प्रॉफिट अर्न बाय ए शॉपकीपर बाय सेलिंग ए बकेट एट ए गेन ऑफ, यही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए बताइए। द प्रॉफिट अर्न बाय ए शॉपकीपर बाय सेलिंग ए बकेट एट ए गेन ऑफ 8% इज ₹28 मोर देन व्हेन ही सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 8%। मतलब 8% लॉस बेचने पर 8% प्रॉफिट बेचने पर दोनों मिलाकर जो डिफरेंस है 28 ज़्यादा हो जाता है, वही है ना बोल रहा है यहाँ पर। तो 8 + 8 क्या हो जा रहा है 16%। तो 16% का जो मतलब हुआ कितना दिया हुआ है ₹28 मोर है ना। 16% का मतलब ₹28 हो गया। तो CP बताना है। तो 1% का मतलब क्या हो जाए बताइए आप। तो 1% का मतलब हो जा रहा 28 डिवाइडेड बाई 16, यही ना हो जा रहा। जैसे ये जो है ये जो है 28 डिवाइडेड बाई 16 हो जा रहा ना 1% का मतलब। ये हो जा रहा 28 और नीचे हो जा रहा 16 इक्वल क्या हो जा रहा बताइए। और या 28/16 देयरफॉर 100% का वैल्यू क्या हो जा रहा 100% का वैल्यू जो है क्या हो जा रहा 100% का जो वैल्यू हो जा रहा 28/16% है ना। 28/16 गुना 100, यही हो जा रहा ना। गुना 100 तो इक्वल क्या हो जा रहा वैल्यू बताइए। 28/16 गुना 100 का वैल्यू क्या हो जा रहा 28/16 गुना 100, यही है ना मतलब। तो 28/16 गुना 100 का वैल्यू जो हो जा रहा कितना हो जा रहा बताइए आप। 28/16 गुना 100, यही है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जा रहा बताइए आप। 28/16 गुना 100 का वैल्यू जो हो जा रहा बताइए आप। 28/16 गुना 100 काट लीजिए यहाँ पर। 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28, 4 + 5 100, 175, यही हुआ ना 175 हुआ। तो 175 का जो वैल्यू है यही है। तो इसका मतलब जो आंसर जो हो जा रहा है इसमें इस ट्रेस में जो जवाब हो जा रहा है क्या हो रही है 175 आ गया ये। तो मतलब जो वैल्यू हो जा रहा है आपका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया यहाँ पर 175 हो गया, यही हुआ ना आंसर। तो ये चीज़ें जो आपको कैलकुलेशन हम इसलिए बता रहे हैं बोर्ड पर आपको, एक बार हम बोर्ड पे बता रहे हैं कैलकुलेशन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बता रहे हैं, है ना। तो ये डी आंसर क्या हो गया इसका डी। ये कितना अच्छा, ये सब सवाल जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये कभी कहीं पूछा है जो सवाल, इसीलिए हम ये कहीं से लाए थे हम इसको यहाँ पर लिखे थे, है ना। ये सवाल तो आप लोग बनाइए प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये सब, बस आप लोग समझना है चीज़ें, तो इसे बना रहे हैं हम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, जैसे ये SSC CGL प्रीलिम में आया हुआ है 2007 में आया हुआ है सवाल ये, है ना। ये सब सवाल जो हम बता रहे हैं आपको समझना है चीज़ें कैसे आ रहा है एग्जाम में। जो ये सभी सवाल जो है हमारा जो है ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। जैसे इसी सवाल तो आप ले लीजिए, इसी सवाल तो ले लीजिए। जैसे हम ये सवाल तो लेते हैं, एक मिनट। जैसे ये सवाल है, क्या है सवाल, सवाल जो है इसमें बस जो है हमें क्या करना है
बना जाना है इसको बस, है ना। जैसे ये सवाल जो है आपका, ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यही है ना। तो 10% का प्रॉफिट जो है, 10% का प्रॉफिट बोल रहा है ना। तो 10% का प्रॉफिट जो है कितना बोल रहा है, ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ ही हैड बाउट इट एट 4% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, ही वुड हैव गेन 18 होल 3/4%। द सीपी ऑफ वुडरेज, मतलब सीपी बताना है, ठीक है, आप यही बताना है। तो सीपी जो बताना है, हाउ टू फाइंड इट बताइए। ये जो करना है क्या करना बताइए, आप बनाइए इसको। ये सवाल तो आप भी बना सकते हैं, ये सवाल कुछ ऐसा है नहीं, ये सब सवाल में दम, बस आपको तो थोड़ा सा चीज़ें जो है ना समझना है, कैसे बन रहा है ये सवाल है। जैसे यहाँ भी सेम सवाल, जो अभी पिछला 2-3 सवाल जो बनाया हमने, वही चीज़ यहाँ पर भी है। हमने क्या किया देखिए, आपको 10% प्रॉफिट पे बेचा है। अगर वो 4% लेस, यही बोल रहे हैं ना, अगर 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो 18 होल 3/4% तक प्रॉफिट ज़्यादा होता, यही बोल रहा है ना। तो सीपी बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करें, ये सवाल तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम नॉर्मल रूल से बनाते हैं इसको, है ना। सपोज सीपी जो है बुक का है X रुपया है ना। लेट सीपी इक्वल टू X, ठीक है। तो अब आप बताइए शुरुआत में क्या सेलिंग प्राइस था, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या था बताइए आप। इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है बताइए। क्या बोल रहा है, 10% का प्रॉफिट, मतलब 110 एट्स, यही है ना। 110 एट्स डिवाइडेड बाई 100, एक मिनट, जैसे ये जो हो जा रहा, क्या हो जा रहा, 110 110 है ना एट्स डिवाइडेड बाई 100, यही हुआ ना। मतलब क्या हो गया बराबर, ये हो गया आपका इनिशियल एसपी, है ना, इक्वल कितना हो गया 1.10 एट्स, है ना। ये इनिशियल एसपी हो गया, फर्स्ट एसपी। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ़ ही हैड बाउट 4% लेस, अगर वो 4% कम में इसे परचेज किया होता, 4% कम में खरीदा होता, वही बोल रहा है ना। तो आप बताइए न्यू सीपी क्या हो जा रहा है, 4% कम में बोल रहा है, तो न्यू सीपी बराबर क्या हो जा रहा है बताइए आप। 4% कम का मतलब क्या हो गया, 100 का सामान 96 रुपये में। तो यहाँ पर क्या हो, 0.968 हो जा रहा है यहाँ पर, यही मतलब हुआ ना। 100 का सामान 96 रुपये में, तो क्या हो जा रहा है, 96 बता 100 8 हो जा रहा है यहाँ पर, यही हो जा रहा है ना। 40% का 4% क्या बोल रहा है, लेस में परचेज किया गया है ना यहाँ पर। तो 4% लेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर बताइए। 4% लेस का मतलब हुआ 100 का सामान 96 में, तो मतलब हमने क्या किया जी यहाँ पर 96 एट्स में ये सामान खरीदा, यही है ना। 96 एट्स बता 100, तो 96 एट्स बाई 100 का मतलब क्या हुआ बताइए, इसका वैल्यू क्या हुआ 0.968 हुआ, यही वैल्यू हुआ ना। अब क्या हो गया बताइए, न्यू सीपी हो गया 0.968। अब सवाल क्या बोल रहा है इसमें, सवाल है यहाँ पर क्या है सवाल, न्यू एसपी जो है, और इफ़ ही हैड बॉट इट 4% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, ही वुड हैव गेन 18 होल 3/4%। अब आप बताइए यहाँ पर 18 होल 3/4% का प्रॉफिट होता है, यही बोल रहा है ना। तो न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल क्या हो जा रहा है बताइए, 18 होल 3/4% है ना ज़्यादा, तो 0.968 मल्टीप्लाई 0.968 .
मल्टीप्लाई कितना 0.966 मल्टीप्लाई कितना प्रॉफिट बोल रहा है 18 होल 3/4% ना। तो 18 चौथ 72 3 75 बता 4 तो इंटू 100 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 4 यही हुआ ना 100 प्लस 75 4% ना। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर ये चीज़ें हुआ यहाँ पर ये थोड़ा सा सवाल जो समझना है यहाँ पर आपको सवाल कुछ दम है नहीं है सब सवाल बस ये दे दिया पूर्णांक में होल में इसीलिए थोड़ा सा ये हो रहा है ना। न्यू एसपी क्या हुआ 0.968 मल्टीप्लाई 100 प्लस 75.4 ये 75.4 क्या है ये 75 होल 5 क्या है बोल रहा है ये बाई 4 क्या बोल रहा है ये ज़्यादा में बेचा है ना। तो अब बताइए 18 होल 3/4% का मतलब क्या हुआ 18 चौथ 72 3 75.4% ज़्यादा। तो ये जो है 0.968 जो है तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जा रहा है बताइए वैल्यू इसको निकालिए सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करने पर क्या आ जा रहा है बताइए इसको सॉल्व करने पर हो जा रहा है 0.968 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जा रहा है 96 प्लस 0.96 मल्टीप्लाई 75/4 0.96 मल्टीप्लाई 75/4 कितना हो जा रहा है बताइए 0.968 मल्टीप्लाई 75/0.968 मल्टीप्लाई 0.968 मल्टीप्लाई 75/4 यही है ना। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप कितना आ रहा बताइए वैल्यू न्यू एसपी कितना हो जा रहा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना क्या हो जा रहा बताइए वैल्यू 96 प्लस ये जो सॉल्व कीजिए इसको 0.96 मल्टीप्लाई 75/4 का वैल्यू क्या हो रहा बताइए देखिए आते हैं आप तो अभी बोर्ड पे बता रहे हैं आप तो है ना। जैसे आप जाइएगा यहाँ पर तो इसमें जो है 0.968 बाई कितना है 0.968 मल्टीप्लाई 75/4 यही है ना 0.968 क्या है 0.968 प्लस 75/4 यही है ना सवाल 0.968 मल्टीप्लाई 75/4 तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा पॉइंट हटाइए नीचे 100 25 किया 75 25 चौ 100 400 लाएँ 96 नहीं 4 दूनी 8 9 4 दूनी 8 24 96 फिर 4 6 24 6 किया 18 मतलब 0.968 मल्टीप्लाई 75/4 का जो वैल्यू है कितना है 18 यही पॉइंट जो हम वहाँ पर लिखने जा रहे हैं है ना। मतलब ये कैलकुलेशन हम इसलिए बता रहे हैं समझना है आपको चीज़ें तो इसका वैल्यू कितना आ गया 18 अब वहाँ पर जो हम क्या 18 लिखने जा रहे हैं अभी है ना। यहाँ पर जो क्या हो गया 18 हो गया वो नहीं है तो 18 का जो वैल्यू आ गया ये 18 आ गया तो 18 जो आ गया ये वैल्यू ये तो इक्वल कितना हो जा रहा बताइए अच्छा ये सब चीज़ें जो है ना कैलकुलेशन रहेगा तो थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको है ना तभी बनेगा भाई नहीं तो ऐसे तो थोड़ा ये हो जाएगा आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा आपको जब तक चीज़ें समझ में नहीं आ रहा नहीं बनेगा मैथ समझ रहे हैं मेरी बात। तो न्यू एस पी क्या हो गया 96 अब प्लस 96 और प्लस कितना हो गया 18 तो 96 प्लस 18 कितना हो गया बताइए सॉल्यूशन क्यों कितना है जोड़ने पर 96 700
810 4 814 एट्स, यही हुआ ना। 75/4% का प्रॉफिट था, ये 114 एट्स हो गया। अब डिवाइडेड बाई 100 मतलब, क्योंकि ये 75/4% है ना, ये इसका प्रॉफिट हुआ था ना ये, तो ये हो गया आपका 1.48 हो गया, क्योंकि ये परसेंट में था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परसेंट था, ये प्रॉफिट है ना, तो ये हो गया 1.148 हो गया। तो पुराना एसपी कितना था बताइए, पुराना एसपी था 1.108, यही था ना, पुराना एसपी था 1.108, यही था ना। और नया एसपी कितना आ गया बताइए, नया जो एसपी आ गया, ये जो आ गया कितना आ गया 1.148। अब दोनों का डिफरेंस बताइए नाउ। अब क्या बोल रहे दैट सी कितना डिफरेंस, 6 रुपये ज़्यादा है ना पुराने वाले से, सीपी है ना दिया हुआ, सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 1.148 माइनस 1.108, ये जो बराबर है कितने वैल्यू से, 6 रुपये। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, दैट इज माइनस करने पर क्या हो जा रहा है 0.048, इसका जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 6। देयरफॉर हेंस 0.048 है ना, अब वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, हेंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/0.04 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4/10, यही हुआ ना। तो बताइए कितना हो जाएगा वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 0.04, 600/4, यही हुआ ना 600/4। सीट्स 100/4 हुआ ना, सीट्स 100/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए आंसर। 4 से डिवाइड कितना वैल्यू आ रहा है बताइए, 4 1500 150 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो गया, सीपी बताइए क्या हो गया, क्या सवाल था, सीपी और बूट निकालना था ना, सीपी जितना हो गया बताइए आप, 150 रुपया हो गया। देखिए सवाल तो समझना है, बड़ा इजी सवाल था ये, लेकिन वही है इजी है जो समझ में आना चाहिए चीज़ है। इसको दोबारा बता दूँ एक बार तो समझ में ज़्यादा सही आ रहा है। एक बार मैं इसको दोबारा बताता हूँ, आंसर तो बता दिया आपको मैंने, याद दिया इस तरह से बनाया ना हमने। अगर इसी तो हम ऐसे बनाएंगे, सपोज बड़ा इजी सवाल था ये है ना, एक बार समझना है चीज़ ऐसी बन रही है। 10% का प्रॉफिट बोल रहा है ना, 100 का सामान 110 में बेचा, यही हुआ ना। अब क्या बोल रहा है 4% लेस मेरा खरीदा, मैं 100 का सामान 96 में खरीदा, तो 18 होल 3/4 का परसेंट का प्रॉफिट होता। तो सीपी बनाइए, तो एक बार सॉल्व कीजिएगा, इसको समझ बनाइएगा तो बड़ा इजी से बन जा रही है ना, इसमें कुछ था नहीं। एक सीपी दिया हुआ है, पहले इनिशियल सीपी निकाल लिए, फिर न्यू सीपी से न्यू एसपी निकाल लिए, पुराना एसपी और नए वाले एसपी में माइनस जो है वो जो है 6 रुपये का है, उसको सॉल्व कर दिए, उससे आंसर आ गया। तो सवाल अच्छा था, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, जब तक प्रैक्टिस किया समझ में नहीं आना चाहिए, ये बनाना है आपको, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सब ये जो है 2007 एग्जाम में आया हुआ है, तो सवाल जो इसको बनाइए आप लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट सवाल जो है सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 जो है क्या है, संदीप सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%। संदीप, क्या सवाल है, सवाल नंबर 4, संदीप सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, हैड ही बाउट इट एट 20% लेस
and sold it for rupees 55 more, he would have gained 40%. What is the CP of the article? सवाल कुछ भी नहीं, वही सेम चीज़ें बताइए अभी जैसे बनाए हैं आपको। जैसे सवाल जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं हम लोग, है ना। ये तो अपने ऊपर जैसे नचाना है। जैसे जैसे हिस्ट्री सवाल तो हम जैसे बनाते हैं, इसको हम एट्स मान बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए पहले हम एट्स का सवाल ही बनाएंगे हम लोग, है ना। जैसे आप सपोज इसमें क्या है, संदीप जो है आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा है, मतलब क्या हुआ इसका, 100 का सामान 90 में बेचा है, यही मतलब है ना। देखिए इसको हम सवाल तो ऐसे बनाएंगे, मतलब इसमें है कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाए 100 का सामान 90 में। उसी तरह से सीपी क्या बोल रहा है, अगर वो 20% लेस में, मतलब 100 का सामान 80 में लिया होता, है ना, फिर क्या बोल रहा है उसके बाद 50% का मतलब क्या बोलता है वो प्रॉफिट होता 40% का। तो इसके अनुसार से जो हमें ये सॉल्यूशन करना था। जैसे इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर सवाल है, इसको बनाते हैं बोर्ड पे, इसको बोर्ड पे बनाते हैं, है ना। सवाल क्या है, सवाल है संदीप सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। लॉस ऑफ 10% मतलब सीपी जो है 100 रुपया है, तो एसपी कितना हो जाएगा 90 रुपया, यही ना मतलब हुआ। सीपी अगर 100 रुपया तो एसपी क्या हो जाए 90 रुपया हो जाए, 10% लॉस। अब क्या बोल रहा है, हैड ही बाउट इट एट 20% लेस। अगेन अब क्या बोल रहा है, अगर 20% लेस फिर वो परचेज किया होता, तो न्यू सीपी 80 रुपया, 100 का सामान 80 में बोल रहा है, 20% लेस परचेज किया होता। और जैसे 55 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो 40% का प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 40% का प्रॉफिट, तो 80 है, 40% का प्रॉफिट मतलब 140 बता 100, 20 चौरासी बोल मतलब 112 रुपया में, मतलब 80 का सामान कितना बेचना होता 112 में बेचना होता, तभी ना प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट बोल रहा है ना ये। अब बताइए 80 का सामान 112 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ 112 माइनस 80, 32 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब बताइए, अब सवाल क्या है, फाइंड क्या करना, व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, है ना। अब बताइए अगर प्रॉफिट 32 का है तो सीपी कितना है, यही है ना। इफ ही वुड हैव गेन 40%, व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, यही बोल रहा है ना, सीपी बताना है, व्हाट इज द सीपी। तो आप बताइए सीपी कैसे निकला यहाँ पर, अगर ये 32 का प्रॉफिट है तो सीपी कितना है 80 है, तो यहाँ पर बोल रहा है 55 रुपया, सोल्ड इट फॉर 55 रुपया मोर, मतलब पहले जो बेच रहा था, पहले बेच रहा था 90 रुपया में, अब बोल रहा है 55 रुपये ज़्यादा, मतलब अब जो है 55 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। तो यहाँ इसके अनुसार तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 90, 10, 100, 112, 10, 22 का डिफरेंस है। तो अगर 22 का डिफरेंस है तो सीपी कितना है एक्चुअल 100 रुपया। अगर 1 का डिफरेंस है तो 100 बता 22। अगर डिफरेंस कितने का बोल रहा है, व्हाट इज द सीपी, 55 रुपया मोट, और 55 का डिफरेंस है तो सीपी क्या हो जाएगा 100 बता 22 गुना 55, यही हुआ ना, 100 डिवाइडेड बाई 22 गुना 55, 100 डिवाइडेड बाई 22 गुना 55, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 2 पच्चे 10, 0, 50 पच्चे 250, मतलब सीपी क्या हो जा रहा है आंसर 250। इतना इजी बनाइए, बताइए समझ में आया नहीं समझ में आया, कुछ किया नहीं हमने क्या किया, पहले सीपी 100 रुपया तो एसपी कितना हो जाए 90 रुपया। फिर सवाल क्या बोल रहा था ये, हैड अबाउट 20% लेस, अगर ये लेस में खरीदा होता, अगर 100 का सामान 80 में ही खरीदा होता ये, तो 40% का प्रॉफिट होता है, ये बोल रहा है ना 40% का प्रॉफिट। 80 का 40% कितना हो जाए बताइए आप, 32 पर ज़्यादा 8 12 112 रुपया में। अब नया एसपी, अब ये दोनों एसपी में कितना डिफरेंस हुआ 112 माइनस 90, 112 माइनस 90 कितना हो जाएगा 22 रुपया, 112 में 90 में 22 रुपया आएगा ना। अब अगर डिफरेंस 22 का है तो सीपी 100 रुपया है, अगर डिफरेंस 1 रुपया है तो सीपी कितना है 100 बता 22, अगर डिफरेंस 55 रुपया तो 55 रुपया ज़्यादा बेचा है, वही बोल रहा है ना। तो 55 रुपया ज़्यादा मतलब क्या हुआ
सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये सब सवाल तो दम है नहीं, वैसे ये भी एग्जाम में सीधा आया है, SSC CPO SI में आया, बट SSC CPO में आया है, सभी में 2016 में आया हुआ है सवाल ये। तो ये सब सवाल जो है ना आप ऐसे बनाते रहिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये सब, है ना, आप बनाइए, बड़ा इजी बनेगा ये। कितना अच्छा से बना दिए बताइए, कुछ किया हमने इसमें, आपको जो भी होता है एक बार दोबारा हम समझाते हैं। इस डिस्प्ले पे हमने क्या बताया आपको, लॉस पे 10% ना, तो 100 का सामान कितने में बेचा बताइए। मान लेते हैं 100 का सामान जो है, मतलब ये CP मान लिए 100 रुपया है, तो SP कितना हो गया, 10% कम 90 रुपया हो गया SP, यही हुआ ना। अब क्या बोल रहा है, नया CP कितना हो जा रहा, 20% लेस पे परचेज किया है, तो न्यू CP क्या हो जा रहा, कितने परसेंट लेस, 100 में 20% लेस, 80 रुपये में न्यू CP, तो न्यू SP क्या हो जा रहा, न्यू SP जो हो जा रहा कितना हो जा रहा बताइए, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 40% प्रॉफिट, तो 80 गुना कितना 40% ना, 140 बटा 100, 80 गुना 140 बटा 100, तो क्या हो जा रहा है 140 बटा 100, यही हुआ ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप बताइए, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जा रहा, 80 गुना 140 बटा 100 कितना हो जा रहा, अभी बताया ना आपको, 80 गुना 140 बटा 100 कितना हो जा रहा, इसको कट कर दीजिए आप, 80 गुना 140 बटा 100, इसको सॉल्व करने पर कितना आया है, 80 गुना 140 बटा 100 जो है, इसको कट कीजिए, मतलब 40% ज़्यादा बोल रहा है ना, तो 112 आएगा, यही आया है ना 112, वहाँ पर सॉल्व कीजिए ना अभी। तो आप बताइए पुराना SP कितना था 90, अब कितना हो गया SP 112, तो डिफरेंस कितना हो गया SP में, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना हो गया 112 माइनस 90 बराबर कितना हो गया 22 था, यही हुआ ना। अब क्या बोल रहा है, 55 रुपया डिफरेंस बोल रहा है, तो इफ़ डिफरेंस इज 22 देन CP इज 100, if difference is 1 then CP is 100 by कितना हो जाएगा बताइए, then CP is 100, if difference 21, if difference 22 then CP is 100, if difference 21, if difference is 1 then CP is 100 by 22, वही हुआ ना। फिर बताइए, फिर क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंस इज कितना, इफ डिफरेंस इज 55 देन CP इज कितना हो जा रहा है, मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई 55, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व किया अभी पीछे ना, कितना हो जाता है ये 100, 100 बटा 22 गुना 55 कितना, 22 55 50 बच्चे 250, तो ये आंसर क्या हो गया, सॉल्व करने पर जो 250 आएगा ना ये सॉल्यूशन। बताइए कितना इजी था सवाल। तो देखिए समझना है चीज़ें, अब तो समझ में आ जा रहा, बहुत अच्छा आ रहा, मतलब एक बार समझना है चीज़ कैसे बन रहा है। जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है ना, चीज़ें तो समझना है आपको, एक बार समझ में आ जा रही चीज़ें ये, तो उसके बाद जो बड़ा ईजी आप बनाने लगेंगे, है ना, बस आपको चीज़ें जो समझ में आनी कैसे बन रहा है ये चीज़ें। तो ये चीज़ कितना अच्छा समझा दी, बताइए CP कितना है 100 है तो SP 90, न्यू CP कितना होता है -30, है ना, उस तरह से बनाना है इसको। ये सवाल नंबर 4 था। वन मोर सवाल जो है हम लोग बनाते हैं, है ना, एक नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं हम लोग।
सवाल नंबर 5 जो है, ये भी सवाल तो इजी है। क्या बोल रहा है सवाल बताइए। सवाल बता रहा है क्या बोल रहा है सवाल, व्हेन आर्टिकल इज sold at a gain of 20%, it yields ₹60 more than when it is sold for rupees loss of 20%। मतलब 20% प्रॉफिट पर बेचता है, 20% लॉस पे बेचता है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, ₹60। देखिए ये भी आपका एसएससी में एग्जाम में आया हुआ है। देखिए जो भी सवाल आज हम पढ़ाए हैं ना, ये पूरे सवाल जो है आज जो भी पढ़ाए हैं क्लास में, ये पूरा क्लास आज ऐसे ही चला है पूरा, है ना। तो ये आज जो क्लास जो भी हम लिए हैं, ये पूरे क्लास का मतलब आपको ये सब जो प्रीवियस पेपर एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल तो बस आपको बनाना है, जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से बनाना है। अगर उस तरह से बना लेते हैं आप तो बड़ा फ़ायदा है, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब चीज़ें ये है ना। बस इसे बनाना है, अच्छी तरह से समझना है, चीज़ें समझना है, चीज़ कैसे चल रहा है। ये एक बार समझ में आ जाए चीज़ें तो उसके बाद जो बनना शुरू हो जा रही है ना। तो आप कुछ है नहीं ऐसे सवाल में, इसी सवाल तो ही बनाइए। आप क्या बताइए कुछ है सवाल में, दम बताइए आप। एसएससी में आया था, 9 में आया था ये सवाल। 20% का प्रॉफिट और बोलता है 20% का लॉस, दोनों में डिफरेंस बोल रहा है ₹60 का, ज़्यादा होता तो 20 कितना हो गया 40। 40% का मतलब है कितना दिया हुआ 60। 40% का मतलब ₹60 है, यही मतलब है इसका। 40% का मतलब क्या है, ₹60 है ना। तो 40% का मतलब ₹60 है, तो बस आप निकाल दीजिए वैल्यू। तो कोई दम है बताइए, कुछ भी है दम इस सवाल में। 40% का ₹60 है, 100% का मतलब कितना बताइए आप। 40 का मतलब 60 है, तो 100 का मतलब कितना हो बताइए आप। 40 का मतलब ₹60 है, तो 4 का मतलब 15, तो 4 का मतलब 15, तो 100 का मतलब 15, 4 का मतलब 15, तो 100 का मतलब 25 × 15, यही ना मतलब हुआ। 40 का मतलब 60 हुआ, तो 100 का मतलब कितना हुआ, 40 का मतलब 60 हुआ, इसका मतलब 10% कितना हो गया बताइए आप। 10% का मतलब कितना हो गया फिर, 10% का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 15। तो बताइए 100% का वैल्यू कितना हो जा रहा, 15 का है 150। तो इस सवाल में दम था, कुछ भी हम चीज़ें बताइए आप इसमें। 10% का वैल्यू कैसे हम बता दिए बताइए। 40%, 20% का प्रॉफिट, 20% का लॉस, दोनों में डिफरेंस ₹60 मोर होता। अगर 20% प्रॉफिट पे बेचता फिर बाद में 20% लॉस पे बेचना होता, तो दोनों में डिफरेंस ₹60 ज़्यादा आता 20% प्रॉफिट वाले में। तो वही तो डिफरेंस था, 20 + 20 40 हो गया। 40% का वैल्यू ₹60 हो जाए, 100% का वैल्यू 150 हो गया, ₹150 आंसर हो गया इसका, है ना। बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। तो इस तरह सवाल जो है ना हम लोग बनाएंगे ना, बहुत ईजी वे में बन जा रहा। बस आपको मेहनत करना है, समझना है कैसे बन रहा है चीज़ें। एक बार समझ में आ जाए चीज़ें, बहुत अच्छा से आप बनाएंगे। अब बहुत ही मतलब समझ में आ चीज़ें कैसे बन रही है जो है ना। तो आप इस आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है अच्छा समझ में आया और पसंद आया और आपकी क्लास ये। तो आज हम ये 5 सवाल जो हम पढ़ाए हैं, आज हम ये 5 सवाल का ही जवाब आपने पढ़ाया है आपको, है ना। तो ये 5 सवाल जो बताया, पाँचों सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल थे ये। बस हमने बताया, पैटर्न बताया कैसे बनते हैं। जब कोई सामान इतने में बेचा आता, 20% लॉस में बेचा आता है, अगर वो 20% प्रॉफिट में बेचा होता तो इतना रुपया ज़्यादा मिलता। तो 20% लॉस, 20% प्रॉफिट, 20-20 40, तो जो डिफरेंस है वो 40% के बराबर हो गया। 100% का वैल्यू निकाल दिए, यही हुआ ना। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है, इस टाइप का सवाल जो हमेशा बनाते रहे हैं आप। और तो आज के लिए बस हम बस इतना ही बोल रहे हैं आज के लिए। बस हम आप तो बोल रहे हैं कि मतलब ये पढ़ाई करते रहे आप, मेहनत कीजिए, आप जुड़े रहिए हमसे। हम आपको बोले हैं, अभी तो ये वीडियो बड़ा लेट से हम डाले हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। लेकिन आप जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं, क्लासेज जो ले रहे हैं, पहले से जो हम पढ़ाते आए हैं, आप तो सबका रिवीजन कीजिए आप। हम आपको पैटर्न अभी प्रीवियस पेपर जो है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सब का प्रीवियस पेपर अभी पढ़ाएंगे अभी हम लोग। बहुत सारे सवाल, अभी 5-10 हुआ, नेक्स्ट क्लास में 10 प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर धीरे 20 प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे। तो डेली 10, 15, 20 प्रॉब्लम आप बनाते हैं। अगर मान के किताब लेते हैं, उसके बेस पे इस टाइप का जो भी सवाल है आप बना जाइए। कहीं पर भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आए, तो आप जो है मुझे जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, आप बताइए क्या इशूज़ आ रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, पढ़ाई कीजिए आप, मेहनत कीजिए।
और हमारा जो चैनल है, इस चैनल को भी जो है आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हमारा चैनल जो है @सर मैथ वाले। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।